हेलो जी, नमस्कार। मैं हीरालाल शर्मा आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल डायमंड द वेव लर्नर पर। एज ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट मैं नहीं हूं, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर होता है। और ये सारे व्यूज मेरे पर्सनल है, जो मेरे अपने आधार पर लिए गए हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है 15-16 साल का, उसी को मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरा ट्विटर हैंडल जो है वो, एज ए आपको मालूम होगा या नहीं है, तो आप अब मेरे को हीरालाल जी शर्मा से सर्च कर सकते हैं। और टेलीग्राम टॉप एंड रिवर्स जो है, SAR बराबर SWR जो है, वो अपना टेलीग्राम चैनल है। और ट्विटर और टेलीग्राम पे भी आपको अकाउंट ओपनिंग लिंक सुलभ है, इस वीडियो के एंड में भी होगा डिस्क्रिप्शन में। तो जो आज का जो मैटर है, अगर आप जो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है कि क्या वास्तव में एलियट वेव काम करता है। और एक काम करता है तो ये सारे बाजार के पार्टिसिपेंट्स को भांपने का जीपीएस जो है, उसको हम कैसे पहचाने, उसको इंटरप्रिटेशन करने का क्या तरीका है। तो इन्हीं सब के लिए मैं आपके लिए एक बेस्ट एग्जांपल लेकर आया हूँ, जिसमें हम चैनल फिबोनाची और अभी वो कहाँ चल रहा है, उस आधार पर हम कुछ एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। और शायद आपकी बहुत सारी परेशानियां भी दूर हो जाएगी कि हमको कैसे एडजस्टमेंट करना है, और जब वो हमारे हिसाब से जो हम सोच रहे हैं वैसे ही वेव चल रही है, तो हमको कैसे लंबा जाना है, ताकि हम रिस्क रिवार्ड वगैरह एडजस्ट कर सके। और अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ट्विटर के भी लिंक उपलब्ध है, टेलीग्राम पे भी है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। मैं एंजल वन का ही ऑथराइज पर्सन हूँ, और जो चार्ट है इंटरेस्टिंगली वो भी एंजल वन का ही है। तो ये जो चार्ट जो आपको दिख रहा है, बेसिकली ये मंथली चार्ट है एंजल वन का। तो इसको अगर हम देखेंगे आसानी से, तो देखिए ये इजीली आपको 5 वेव का फॉर्मेशन दिखा देगा। देखिए मैं आपको बताऊं प्लॉट करके, 1, ये 2, 3, ये 4 और ये 5। अब ये जब हो गया तब बड़ा इजी लगता है, हमें राइट सबको लगता है, क्योंकि अभी तो इसका कैपेसिटी भी डेवलप नहीं हुआ, इसको 26 महीने भी नहीं हुई है। क्योंकि देखिए ये कहाँ पे आया था, आपका ये अक्टूबर 20 में आया था, तो आपका दिसंबर में होगा ये। अब इसका वीकली चार्ट लेकर चलता हूँ आपको। ये वीकली चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डेवलप हुआ, और इसके मुकाबले जो है ये डाइवर्जेंस था, तो भी भूल जाइए, हम प्लेन चार्ट पे बात करेंगे। इसको मैं एक वैसे ही कर रहा हूँ, तो यहाँ पर किसी को प्रॉफिट बुक करना था। उसके बाद ये आपका ए है, अब ये बी चल रहा है, देन सी आएगा। अब ये बी कितना जाएगा, वो क्योंकि 3 लेग में आया था, इसका जो इंटरनल अभी यहाँ पे दिख रहा है, तो ये फ्लैट में भी जा सकता है। 3 लेग में होता है तो नॉर्मली उसको हम फ्लैट गिनते हैं, 3-3-5। और 5-3-3 में होता है तो वो जिगजैग होता है। अब चलते हैं डेली पे। तो मैं आपको हेल्प के लिए बता दूं कि, क्योंकि मैं एंजल वन का था तो मैंने इसको वहां तो दिया नहीं, लेकिन मेरे पुराने जो हैं, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, उन्हें मालूम था कि मैंने किस दिन इसको रिकमेंड किया था। संयोग से मैंने इसको 227-28 पे रिकमेंड किया था। के बाद इसको वापस 280-70 के आसपास दिया, और 380 के आसपास भी दिया। और उसके बाद तो ये हो गया। तो वेल्थ बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि हमको ज्यादा फंडामेंटल नॉलेज हो, मतलब फंडामेंटल तो आना चाहिए थोड़ा, वो ठीक है, बट ज्यादा आना तो ये जरूरी नहीं है। तो हम एंजल वन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, शुरू से लेके अभी तक। देखिए एंजल वन जो है, इसका प्राइस एक्शन आपको बताता हूँ। मैं केवल इसको MACD को अभी नहीं ले रहा, ओके। तो ये इसका लिस्टिंग दिन था भाई साहब, इसके इतिहास का पहला दिन, लिस्टिंग का जो पहला दिन है वो है, जो इतिहास हो गया आप, और ये पन्नों में दर्ज है उसके कंपनी के। ये 275 पे लिस्ट हुआ भाई साहब, 306 का अलॉटमेंट था। 297 का इसने हाई बनाया, 297, और लो 257 था। और ये पहले दिन का प्राइस एक्शन था, इनडिसिसिव बार थी, कोई कंट्रोल में नहीं था। उसके बाद इसने प्राइस एक्शन में 3-4 दिन दिखाया, फिर यहाँ से वापस इसमें सेल ऑफ जारी हुआ, ठीक है। अब ये, क्योंकि अगर कंपनी को आप जानते हैं थोड़ा बहुत भी, और उस सेक्टर में है और डिस्काउंट में है, तो हम रिस्क ले सकते हैं। जैसे मैंने पेटीएम पे भी कहा था, वो तो लॉस मेकिंग है, फिर उस पर भी हमने 50-60% के रिटर्न बन गए थे। जिस लेवल पे मैंने उसको रिकमेंड किया था, 510 520 के अराउंड ही गया था उसका लो भी उधर, उसके बाद वो 750 तक चला गया था। तो ये, अब ये बॉटम देखो, किसी को पकड़ना किसी को नहीं पता। संसार में दो ही लोगों को बॉटम पता है, एक तो ईश्वर को है, एक लायर झूठा आदमी, उसको मालूम है। मेरे को भी नहीं पता ही होगा, लेकिन देखिए मैं कैसे करता हूँ आपको समझाता हूँ एक एक चीज। ये यहाँ पे कुछ भी बन गया, तो मैं इसको मान लेता हूँ, यहाँ पर जो लो बना है इसको मैंने मान लिया ए। 297 से 257 मेरा हो गया ए।
ये प्राइस एक्शन कुछ भी हुआ, ये हो गया मेरे लिए बी। अब ये तो जिग जाएगा क्योंकि वहां तक पहुंचा रही है उसके आसपास, तो ये नीचे तक जाएगा, टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको दे लिया एक्सटेंशन, ठीक। तो हम इसके वापस डेली चार्ट पे चलते हैं, और चार्ट्स जहां तक आते हैं वहां तक हम चल पाते हैं, ठीक है जी। अक्टूबर का चार्ट था वो, ये वाला चार्ट होगा। मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको ए मान लिया है। अब मैं इस पे लगाता हूँ एक्सटेंशन। ये मेरे लिए एक्सटेंशन था। यहाँ से मैंने 0 पॉइंट पकड़ा, ये मैंने ए पकड़ा, ये मैंने बी पकड़ा, और मेरे लिए सी के प्रोजेक्शन आ गए कि ये 224 217 के आसपास एंड हो सकता है। ये मैंने एक एजम्पशन लिया था, बिकॉज आर्ली चार्ट अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा मान लिया था। अब इसमें क्या था, देखिए 207 के अगर उधर चला जाता तो ये थर्ड मान के हम फोर्थ और फिफ्थ होगी उसके बाद घुसते। लेकिन शेयर लिस्ट हुआ है और कंपनी ही बढ़िया है, अर्निंग्स में है, तो मुझे ये लगा कि ये जो है ना उधर तो नहीं जाएगा। ये क्या स्टार्ट से डाउन ट्रेंड में थोड़ी ना, मार्केट इसका इतना थोड़ा ना, इतना तो पब्लिक को बेवकूफ नहीं बना सकता कि जो कंपनी अर्न कर रही हो ऐसा चला जाएगा। तो अब यहाँ पर जो मैंने इसको है, ये लॉन्ग इनिशिएट के लिए दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये एक इसमें स्लो ऐसा आया और 2 दिन इसने ऐसा निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद ये गैप हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, ये मैंने इसको ऐसे लगाया, तो इसने पहले चैलेंज किया इसको। अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा तो देखिए चैनल में करेक्शन था, और उसके बाद मैंने, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 22380 के बाद ऐसी बार आती है। ये जनरली फोर्थ वेव का निशानी नहीं होता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन थर्ड इतना सेल हो जाने के बाद अगर ये फोर्थ इसके तो हम जो है, मेरे इंटरनेट का कुछ इश्यू रहता है इसलिए आपको थोड़ा होगा, ये मैं बता रहा था। अगर इससे यहाँ से उठ के ये फोर्थ इतना आसपास आ जाता है ना इसके, 244, और ये 257 था, तो ये फोर्थ नहीं हो सकती। चलो हमने यहाँ पे इनिशिएट कर दिया 2 दिन के बाद, और ये गैप हो गया। तो गैप क्या निशाना है, निशानी जो है गैप, मोटा मोटी वो थर्ड वेव का निशानी है। तो हमने ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, बिकॉज ये हार्ली चार्ट उपलब्ध नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ पे 1 मान लेता हूँ, या यहाँ पर 1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर छोड़ते हैं क्योंकि वो आर्ली चार्ट नहीं है हमारे पास। तो अब इस चार्ट को हम करते हैं छोटा, इस पे ज्यादा बार्स आ जाए, इसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें क्या हुआ है कि यहाँ से कोई मूव हुआ, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये हो गया, ये 3 था, ये 4 और ये 5 यहाँ पे हो गया। इसके बाद क्या हुआ, 408 से इसने रिट्रेस कितना किया है, इसको बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा ताकि इसको ऊपर ले ले अपन। ये देखिए, ये कमाल की चीज है, इसने रिट्रेस देके कितना किया है। अब वो चैनल तो क्या आर्ली चार्ट भी लगती तभी समझ में आती है, लेकिन यहाँ से हम देखते हैं कि ऐसा होता है क्या। ये इतना लंबा चलने के बाद इसने भाई साहब रिट्रेस किया आपको, गोल्डन रिट्रेसमेंट। हमें राइट मान रहे हैं कि कैसे जीपीएस काम करता है। उससे पहले भी क्या हो रहा है, यहाँ पे जीपीएस से पहले भी आप पाएंगे, तो यहाँ से प्राइस जो है यहाँ तक पहुंचने में इस भाई साहब को लगाना था 31 बार, 31 ट्रेडिंग डेज। और इसके बाद जो है यहाँ से जो प्राइस एक्शन हुआ है, वो आपको यहाँ तक पहुंचाने में इन्होंने ले लिया जी भाई साहब डबल से भी ज्यादा टाइम। दैट मीन्स एक्यूमुलेशन जोन चल रहा था। तो ये हम इसको वेव 2 मार्क देते हैं लंबे टाइम फ्रेम पे, वहां से 1 और 2। तो हम इसको ऐसा मार्क कर देते हैं कि ये हमारा यहाँ से ये 1 था और ये 2 था, रिट्रेसमेंट हमने लगा दिया, ठीक है। अब 3 4 और 5 कहीं आएगा, तो अब इस चार्ट को मैं वापस अपनी प्रॉपर शेप में कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं चैनल, ठीक है जी। क्या रोल आता है, यहाँ से हमने लो से एक चैनल ड्रॉ किया, इस मार्किंग को हटा दूंगा मैं भी ताकि आपको समझ में आ जाए। और मैंने इसको यहाँ पर हाई पे क्लोज कर दिया, और मैंने इस मार्किंग को हटा दिया बंधु। ये आपका प्रॉपर चार्ट हो गया, ठीक है। 1 2 आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद जैसे इसने इसको क्रैक किया, तो हमें क्या पता पड़ गया, भैया ये थर्ड है, ठीक है। क्योंकि लंबा कंसोलिडेशन हुआ, डबल बार ज्यादा और गोल्डन रिट्रेसमेंट हुआ,
अब हम लो से इसका थर्ड का प्रोजेक्शन प्लॉट करते हैं, क्योंकि ये लोगों को यकीन नहीं होता कि ये चलता है क्या। ये हमने इसको प्लॉट किया। अब थर्ड वेव का ट्रांजेक्शन कितना, टारगेट कितना आता है जो है मोटा मोटी 1.61 574, बट प्राइस एक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये कहाँ तक जाके रुका आपको मालूम है। एक्चुअली में देखो, ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये रुक ही नहीं रहा था, किसने फ्रैक्टल ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर फ्रैक्टल ब्रेक हुआ है तो इसका थर्ड यहाँ तक आया है। तो ये जो बोलते हैं ना 1.61 2.61 3.61, अगर असली थर्ड होगी और कंपनी बढ़िया है तो आपको मल्टीफोल्ड में भी रिटर्न जनरेट कर सकती है। तो यहाँ से 2 के बाद हमने जो है इसको थर्ड जो है वो यहाँ पर हो गई थर्ड। ठीक है, अब थर्ड के बाद क्या हुआ, फोर्थ आना था। अब इसके लिए क्योंकि चार्ट को मैं वापस शेप में लाता हूँ ताकि वो आ जाए, तो फोर्थ का ट्रैप जो है वो होता है आपके लिए यहाँ से लेके, अगर मैं इसको यहाँ लगा दूं तो कितना होता है, ये थर्ड माना था ना अपन ने 38, तो ये 38% आया, ये 38 आ गया, लगभग लगभग 1014 1018, ये फोर्थ था। मतलब आप देखिए कि क्लासिकल जो इंटरप्रिटेशन है सेम वैसे चल रहा है। मार्किंग देखिए आप ऐसे कर सकते हैं इस पे अभी चाहिए तो, क्योंकि काफी लोगों को ये होता है कि अरे ये तो बेकार है, एलएटीवी क्या काम करता है। ये क्लासिकल एंजल वन का चार्ट मैंने ढूंढा था, मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे कैसे करता है। ये थर्ड, ये फोर्थ और देन ये फिफ्थ यहाँ पर हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिफ्थ का टर्मिनेशन क्या होता है, जीरो से थर्ड है उसका 38 या 61। ठीक है, ये जीरो लगाया मैंने रफली, होता है एक्यूरेट हो नहीं, ये थर्ड लगाया और ये इस पे रख दिया। ये आपका जो है 50% पे रुका, तो ये क्या था आपका, यहाँ पर थर्ड हुआ है, वहां जो थर्ड माना वो नहीं हुआ है। ये एक्चुअली में इंटरनल ही चल रहा है, अभी भी स्ट्रॉन्ग था। अब देखिए क्या है, इसको और आगे रखते हैं अपन। ये भाई साहब, ये फोर्थ जो है यहाँ पर हुआ है, एबीसी फ्लैट में होके या थर्ड वहां होके, लेकिन ये एबीसी ऐसे करके ही था बिकॉज वहां थर्ड वाला लंबा था, 2B 61 तक गया था ना, तो ये फोर्थ ऐसे हुआ है और ये फिफ्थ हुआ है एक्चुअल में। अब आप देखिए कैसे, ये जो रिट्रेसमेंट में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से और वो यहाँ तक रख देता हूँ ना, तो ये 38 होता है। और अगर इसको यहाँ रखता हूँ तो भी 38 होता है, 50% तक गया यहाँ तक रखता हूँ तो। बट क्या होता है कि देखिए ये जो था ना, इसमें मुझे 3 ही लेट नजर आ रही है, इसमें 5 नहीं आ रही, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसका जो है हम सब डिवीजन है वो 2 तो वैसे चला था जिगजैग टाइप में, और ये जो है ये फ्लैट में हुआ है, तो मैं थर्ड ए बी और सी, ये वाइस वर्सा भी हो गया है, क्योंकि 2 जो आपका था हमने जो चार्ट में देखा है, ये जो 2 था, ये लंबा चार्ट करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा, तो ये जिगजैग था। ये देखिए ये यहाँ से ये आया 408 से और ये इतना ही गया और फिर वापस इतना आया, तो लगभग 408 से अगर हम लगाएं तो ये 315, और उसका ये कितना गया होगा, 80% तो नहीं गया होगा, उसके नीचे रहता तभी नॉर्मली फ्लैट ही माना जाता है। तो ये देखिए कितना, ये 61 तक ही गया था लगभग, तो ये जिगजैग था। तो ये 2 जिगजैग हो गया, और ये जो है आपका फोर्थ क्या हुआ, फ्लैट हुआ, ये फ्लैट में था। एंड देन आपका जो है फिफ्थ हुआ। अब मैं चैनल्स के लिए आपको लंबे चार्ट पे लेकर चलूंगा वीकली पे। अब मैं वीकली चार्ट लेकर चल रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा ऐसे होता है क्या, ये बड़ी चीज थी समझाना, क्योंकि वो चीज तो हर कोई नहीं है। अब देखिए क्या होता है, अब हमने चैनल कहाँ अपलोड करना है, 2 और 4 और 3 और फिफ्थ, तो ये मिडिल के आसपास ही टर्मिनेट होता है, ज्यादातर रिट्रेसमेंट हो जाती है, मिडिल के आसपास टर्मिनेट हो गया, थोड़ा चला जाता है कोई दिक्कत नहीं, उस दरमियान डाइवर्जेंस अपीयर होंगे। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन के बाद उसका रोल आता है। अब अगर आप डेली पे लगा के देखेंगे इसको, तो ये देखिए ऐसे चल रहा था इधर, आपको देखेंगे तो ये देखिए, मतलब आपको यकीन नहीं होगा। ये देखो, ये इधर ये डाइवर्जेंस आया तो वो चीज ओवर हो गई थर्ड, फिर ये यहाँ तक लेकर गया नीचे तक इसको फोर्थ, और ये फिफ्थ यहाँ पर टर्मिनेट हुई 2022 से, तो ये 222 से 2022 तक आ गया, और अभी ये करेक्शन चल रहा है इसमें। तो ये हम इसको ऐसा प्लॉट कर सकते हैं लार्जर स्केल पे, यहाँ से जो था ये ए हुआ है, एबीसी लार्जर में ये ए। अब इसको मैं लंबे पे दूं तो इसको ऐसे दे दूंगा, ये ए हो गया, ये आपका जो है बी चल रहा है कहीं पे, और अब जो है सी आएगा। क्यों, ये इतना जल्दी क्यों मॉडिफाई किया हमने, क्योंकि जो है
ये 3 ही लेग में आया है, तो ये फ्लैट में कितना भी जा सकता है। इसके लिए आपको बहुत वेट करना पड़ता है, जैसे क्रूड में हुआ था, और इसको आप ऐसे एक लाइन लगा सकते हैं कहीं पे भी। ये तो ये ए, ये फ्लैट में बी, और ये सी चल रहा है, वैसे करके ऐसा चलता रहता है। तो कुछ ऐसे एलियट वेव काम करती है। और अब ये जो इसका करेक्शन चल रहा है ना, इतना लंबा रन अप हुआ है, तो हम इसमें एंट्री के लिए क्या है, क्योंकि जो मेन फेज थी वो तो हो गया, लेकिन मल्टी बैगर भी कैसे आप छांट सकते हो अगर कन्विक्शन है तो ये देखिए 2022 का इसका हाई था लगभग, मैं प्लॉट कर देता हूँ, और ये 50% पे आया। अगला करेक्शन आए तो वो हो सकता है 60 तक आ जाए, क्योंकि फ्लैट में होके उतना ही आएगा। तो ये एलियट वेव बिल्कुल ऐसे है। अब इसको एबीसी करना है, कहीं से भी मूव होगा तो आप अगले बाइंग कहाँ की कर सकते हैं, इसको ऐसे लगा लीजिए और इसको ऐसे लगा लीजिए, तो ये कुछ ऐसे आ सकता है। अभी तक तो कुछ है नहीं, वो कंफर्म होने के लिए लोअर हाई लोअर लो बैठे, या उसके बाद जाइए, या नीचे से चैनल काट दे छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, तब भी कर सकते हैं। मैं वो चीज नहीं कर रहा क्योंकि ये डाइवर्जेंस है। लेकिन वो एलियट वेव क्या बराबर वैसे काम करता है जो मैंने आपको बताया कि देखिए कैसे क्लासिकल वो कैसे गया है, कैसे कैंडलस्टिक वहाँ फॉर्म हुआ है, के बाद कैसे वेव 1 बना है, फिर वेव 2 ने कितना टाइम लिया, रिट्रेसमेंट लिया, परीक्षा ली है, फिर थर्ड एक्सटेंडेड था, तो ये जरूरी नहीं है 1.61 2.61 तक ही रुके, वो कितना चला गया एक्सटेंड होता हुआ। फिर फोर्थ ने एकदम फ्लैट बनाया 2 के उल्टा, फिर फिफ्थ टर्मिनेट हुआ है। तो एलियट कुछ इस तरह से काम करता है। ये इतना सिंपल जो लगता है वैसा नहीं है, बट अगर ऐसा चल रहा था तो आपको इसके साथ ही चलना चाहिए। और ये शेयर 2 साल में 10x हुआ है। तो ऐसा अगर आपको कोई सिस्टम आ रहा है, कोई आईपीओ या पुराना कंपनी जिसका बिजनेस समझ में है और वो ऐसे दौर में जा चुका है, तो आप इसके थ्रू भी ऐसा मल्टीबैगर शेयर छांट सकते हैं। ये एक क्लासिकल एलियट वेव का बेस्ट एग्जांपल था जो मैंने आपको इन चार्ट ग्राफिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। आप लास्ट तक रहे इसके लिए धन्यवाद, और राम राम सबको। उम्मीद है बढ़िया पसंद आया होगा और आप शेयर करेंगे, ये समझने के लिए बढ़िया एक बेस्ट एग्जांपल था, जो कि अभी किसी में भी ऐसा नहीं मिलता जैसा इसमें मिला है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अगर जुड़ना चाहते हैं आपका तो मोस्ट वेलकम है, मुझसे जुड़िए। इसी के साथ धन्यवाद जी, आप सभी को राम राम। हीरालाल शर्मा की तरफ से डायमंड द वेव लर्नर, आपका बहुत आभार। इतना प्यार दिया आपने, उसके लिए धन्यवाद जी।